सिपा सालार का कौम को अमन और खुशहाली की मंजिल तक ले जाने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, शोहदा के बहादुर वालिदैन को सलाम। हम सानिहा APS के शोहदा को नहीं भूले। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की भारी कीमत अदा की। कौम ने बहादुरी के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए मुत्तहिद और पुरअज़्म रहना होगा। ISPR ने नया मिली नगमा जारी कर दिया। सानिया APS को 4 साल मुकम्मल। 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने कौम के दिल पर वार किया। शोहदा और गाजियों की याद में तकरीब। पाक आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं, सानिया APS कौमी अलमिया के साथ तजदीद अहद का भी दिन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, सानिया ने दहशतगर्दी के खिलाफ यकजहती और वहदत को जन्म दिया। APS के नन्हे बच्चों ने खून देकर मुल्क में अमन की आबियारी की। नेशनल एक्शन प्लान बना। दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का आगाज हुआ। पाक फौज ने कौम के भरपूर ताउन से दहशतगर्दों की ईंट से ईंट बजा दी। मुल्क का चप्पा चप्पा अमन का गहवारा बन गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 15 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। ISPR के मुताबिक फौजी अदालतों ने अमजद साबरी, SP चौधरी असलम, मिसेस सबीन महमूद, बादशाह खान यूनिवर्सिटी हमले, सफूरा गोट, कराची एयरपोर्ट, मेरिट होटल पर हमलों में मुलव्वस दहशतगर्द लटका दिए। कलअदम तंजीमों के दहशतगर्द मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और अवाम पर हमलों में मुलव्वस थे। किलिंग स्प्री पर निकल पड़ी है। जो कल देखा गया है और जो अब देखा जा रहा है, कोई हिजाब नहीं रहा। नाउ द एम टू किल, डराने के लिए नहीं, मुंतशिर करने के लिए नहीं। हमारी इत्तला के मुताबिक 14 शहादतें हो चुकी हैं और आज तो तकरीबन 300 को छू रहा है। कश्मीरियों के पास कोई हथियार नहीं, वो निहत्थे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, रवा साल 500 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। 8वीं जमात के तालिब इल्म और MBA करने वाले नौजवान को शहीद किया गया। भारतीय मजालिम पर दुनिया इतनी बेहिस्सा और लाताल्लुक नहीं रह सकती। 5 फरवरी को लंदन में मकबूजा कश्मीर पर आलमी कॉन्फ्रेंस होगी। भारतीय जारियत के खिलाफ मकबूजाबादी में आज मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। तमाम दफातर और कारोबारी मराकज बंद। कल श्रीनगर में भारतीय मजालिम के खिलाफ मार्च होगा। वादी भर में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। गुज़श्ता रोज भारतीय फौज ने हैवानियत का मुजाहरा करते हुए निहत्थे कश्मीरियों को शहीद किया था। जान छुड़ा के फिर दोबारा मुल्क को बनाएंगे। इंशाल्लाह जल्दी इनसे जान छुड़ाएंगे। अर्ली इलेक्शन करा के और पाकिस्तान पूरे में पीपल्स पार्टी की विक्ट्री करा के पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना के दिखाएंगे। आसिफ जरदारी दिल की बात जबान पर ले आए। कहते हैं, हुकूमत से जल्द जान छुड़ाकर कबल अज वक्त इंतखाबात कराएंगे। गिरफ्तार हुआ तो क्या होगा, जेल तो मेरा दूसरा घर है। सिर्फ अपना हिस्सा मांग रहे हैं। डंडे से टैक्स नहीं लिया जा सकता। रोजगार देने की बजाय अवाम से रोजगार छीना जा रहा है। बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े। आसिफ अली जरदारी के हुकूमत गिराने के ऐलान पर वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का खड़ाक। कहते हैं, आसिफ अली जरदारी की ब्लैकमेलिंग से हुकूमत खौफजदा नहीं होगी, इनका ठिकाना जेल है। फिरदौस शमीम नकवी बोले, पीपल्स पार्टी का बड़ा लीडर जल्द ही गिरफ्तार होने वाला है। गिरफ्तार होने वाले लीडर को सिंध की बजाय पंजाब की जेल में रखा जाएगा।
लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सूबे के इंतजामी मामलात और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब गवर्नर हाउस में सैर व तफरीह के लिए आए लोगों से घुल मिल गए, सेल्फियां भी बनवाई। सिंध में कई रोज से जारी गैस बहरान टल गया। सूबे भर में सीएनजी स्टेशंस को गैस की फराहमी जारी। कराची की सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट दौड़ने लगी। शहरियों ने सुख का सांस लिया। हफ्तावार शेड्यूल के मुताबिक सिंध भर में सीएनजी स्टेशंस पीर की सुबह 8 बजे तक खुले रहेंगे। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार। सड़कों पर दोबारा पथारा माफिया का राज। मेयर वसीम अख्तर के दोबारा तजावुजात कायम ना होने के दावे सिर्फ दावे ही रहे। केएमसी बिल्डिंग के इतराफ और लाइट हाउस के इर्द गिर्द मिस्मार दुकानों के मलबे पर आरजी दुकानें कायम हो गई। लाहौर का हुस्न निखारने के लिए छुट्टी के रोज भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। शाह मार्केट में बरामदों में कायम दुकानें मिस्मार, ठेले भी हटा दिए गए। जौहर टाउन में मुतादिद दुकानें गिरा दी गईं। ऑपरेशन तारीकी में भी जारी रहा। अफगानिस्तान में अमन की जानिब बेकार कदम। अमेरिका और तालिबान में राबते बढ़ने लगे। मुज़ाकरात का दूसरा बाज़ाब्ता दौर कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होगा। मुज़ाकरात में पाकिस्तान खामोश खिलाड़ी का किरदार अदा करेगा। अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात में ताहाल कोई ठोस पेशरफ्त न हो सकी। अफगानिस्तान के शहर हेरात में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का ड्रोन हमला। 5 दहशतगर्द हलाक। मरने वालों में तालिबान कमांडर मुल्ला गुलाम सखी भी शामिल। मलाइशियन वजीर आजम महातीर मोहम्मद की ऑस्ट्रेलिया पर कड़ी तनकीद। कहते हैं किसी मुल्क के पास हक नहीं वो मकबूजा बैतुल मकदस को इस्राइली दारुल हुकूमत तस्लीम करे। मकबूजा बैतुल मकदस हमेशा फलस्तीन का हिस्सा रहेगा। अरब लीग की भी मजम्मत। शाम के शहर गुफ्रैन की मार्केट में कार बम धमाका। 8 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। धमाके में तुर्क हामी ग्रुप के 4 जंगजू और 4 शहरी जान से हाथ धो बैठे। अमेरिका शाम से अपनी फौजें निकालने पर गौर कर रहा है, तुर्की का दावा। पाकिस्तान का दौरा जनूबी अफ्रीका। शाहीनों ने प्रोटीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले तैयारियों का आगाज कर दिया। सरफराज 11 ने 3 घंटे भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। कौमी टीम 19 दिसंबर को प्रैक्टिस मैच खेलेगी। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान 26 दिसंबर को पहला टेस्ट खेला जाएगा। और सिर्फ चलती का नाम गाड़ी नहीं, लशपश के साथ कुछ नया भी जरूरी। लाहौर और फैसलाबाद में नई और पुरानी मॉडिफाइड गाड़ियों और हैवी बाइक्स की नुमाइश। खवातीन और बच्चे भी ऑटो शो देखने पहुंचे। मंचलों ने भी खूब एंजॉय किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। ऐ शहीदों, तुम्हारा ये एहसान है कि आज हम सर उठाने के काबिल हुए। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करेंगे सानिया APS के नन्हे शहीदों की। तुम्हारा खून होना इसलिए अच्छा लड़ा हूं मैं, बता आया हूं दुश्मन को कि उससे तो बड़ा हूं मैं। लहू से फतह के चिराग जलाने का दिन। सानिया APS को 4 बरस बीत गए।
आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में मरकजी तकरीब में शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। मुमताज बंगिश की रिपोर्ट। दिन 16 दिसंबर साल 2014 और वक्त है सुबह का, जब सफाकियत की एक दर्दनाक दास्तान मासूम बच्चों के खून से लिखी गई। सफाक दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को निशाना बनाया। 140 से ज्यादा मासूम बच्चों को शहीद किया गया। आर्मी पब्लिक स्कूल में मरकजी तकरीब में शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और कोर कमांडर पेशावर शाहीन मजहर महमूद ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शोहदा के लिए कुरान खानी और फातिहा खानी भी की गई। तकरीब का आगाज शोहदा के लिए खुसूसी दुआ और कौमी तराने से हुआ। अपने जिगर गोशे खोने वाले वालिदैन तो नन्हे शहीदों को आज भी याद करते हैं। APS के शहीद आज भी पूरी कौम की यादों में जिंदा हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल की नन्ही कलियां शहादत का रुतबा पाकर 4 साल बाद भी एहसास दिला रही हैं कि मुल्क का मुस्तकबिल अब भी महफूज है।